भारत में 1897 ईस्वी में किस हिल स्टेशन को विद्युत आपूर्ति प्रारंभ हुई थी? दार्जिलिंग को। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य योजना कब प्रारंभ हुई थी? 2017 ईस्वी में। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? आर.के. सन्मुख। नीति आयोग के AIM के अंतर्गत ACIC को कब प्रारंभ किया गया था? 31 जुलाई 2019 को। कौन सा मंत्रालय बुनियादी ढांचे के प्रमुख 11 क्षेत्रों की निगरानी करता है? सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय। राष्ट्रीय सौर मिशन किस प्रधानमंत्री के नाम से प्रारंभ की गई थी? जवाहरलाल नेहरू। वार्षिक वित्तीय विवरण एवं वित्त विधेयक सर्वाधिक संविधान के किस क्रमानुसार अनुच्छेद के अंतर्गत संसद के समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं? अनुच्छेद 112 तथा अनुच्छेद 110। ONGC को कब स्थापित किया गया था? 1956 ईस्वी में। भारतीय दिवाला और शोध अक्षमता कोड कब प्रभावी हुआ? 2016 ईस्वी में। किस बजट में GST को अप्रैल 2010 से लागू करना प्रस्तावित किया गया था? 2006-07 के बजट से। उन्नीस सौ चौवन में किस देश में सर्वप्रथम GST लागू किया गया था? फ्रांस में। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग अधिनियम कब पारित किया गया था? 2002 ईस्वी में। विश्व का सबसे बड़ा बहुउद्देशीय बहुस्तरीय उच्चशिक्षक परियोजना कॉमन कालेश्वरम कहाँ अवस्थित है? विश्व का सबसे बड़ा बहुउद्देशीय बहुस्तरीय उत्सिंचन परियोजना कालेश्वरम कहाँ अवस्थित है? तेलंगाना में। रेल बजट आम बजट से कब मिला दिया गया था? रेल बजट को आम बजट में कब मिला दिया गया था? 2017-18 में। भारत की प्रथम महिला वित्त मंत्री कौन बनी? इंदिरा गांधी। कर्मचारी राज्य बीमा निगम अधिनियम कब पारित किया गया था? 1948 ईस्वी में। बिहार ने उद्योगों की स्थापना हेतु एक भूमि बैंक स्थापित की है जिसकी समग्र निधि वर्तमान में सीमित है 25,000 करोड़ तक। प्रधानमंत्री ने नीति आयोग के पदेन तथा विशिष्ट आमंत्रित सदस्यों को सम्मिलित करने के मंत्रिमंडल संकल्प पर अपनी स्वीकृति कब प्रदान की? 1 से अधिक बार। किसने भारत के वित्त मंत्री के रूप में दीर्घतम अवधि तक कार्य किया? पी. चिदम्बरम। महालनोबिस भारी उद्योग विकास योजना का मजदूरी वस्तु विकास योजना द्वारा विरोध किया गया जिसे प्रमुख प्रवर्तक कौन थे? प्रोफेसर ब्रह्मानंद। सर्वोदय योजना किसके द्वारा प्रस्तावित की गई थी? जयप्रकाश नारायण के द्वारा। कुछ देशों में GST को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? मूल्य वर्धित कर VAT। घरेलू उत्पादों पर करों को सर्वप्रथम किस समिति ने मूल्य वर्धित रोक के रूप में परिवर्तित करने का सुझाव दिया था? राजा चलैया समिति ने। मुद्रास्फीति आपूर्तिपूर्ण है परंतु स्फीति अनुचित है, यह किसका कथन है? J.S. किन्स का। आयकर अधिनियम 1961 के किस प्रावधान के अंतर्गत किस सीमा तक कृषि आय आयकर से मुक्त है? अनुभाग 10(1) असीमित। प्रमुख वित्तीय समावेशन पहल को कब प्रारंभ किया गया था? 10 फरवरी 2011 को। भारत सरकार के कार्यक्रमों तथा पहल के कार्यान्वयन की प्रगति को देखने के लिए नीति आयोग से संबद्ध स्वायत्तशासी संगठन को किस नाम से जाना जाता है?
DMEO। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना DDU-GKY को भारत सरकार ने किस मंत्रालय के अधीन प्रारंभ किया? ग्रामीण विकास मंत्रालय। भारत में पंचायती राज के विचार को किसने प्रारंभ किया? बलवंत राय मेहता ने। भारतमाला परियोजना आर्थिक गलियारे की लक्षित लंबाई क्या है? 26,000 किलोमीटर। देश के पोत कारखानों की कुल संख्या में निजी पोत कारखानों की संख्या कितनी है? 19। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय अंतर्गत DPIIT की स्थापना कब हुई थी? 1995 ईस्वी में। NSDC द्वारा निधिक विशेष औद्योगिक पहल उड़ान विशेष रूप से किसके लिए प्रारंभ किया गया? जम्मू और कश्मीर के लिए। कौशल विकास एवं उद्यमिता के नए मंत्रालय का गठन कब हुआ? 2014 ईस्वी में। टीवी चैनल में उपयोग किया जाने वाला TRP का पूर्ण रूप क्या है? टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट। ब्लू मून का मतलब क्या है? पूरा चांद। जो बाइडेन कब 2 बार अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव में असफल रहे? 1988 और 2008 ईस्वी में। लॉकडाउन शब्द को 2020 ईस्वी के शब्द के रूप में कौन सी डिक्शनरी ने अभूतपूर्व किया? कोलिंस इंग्लिश। कोविड-19 का पूर्ण रूप क्या है? कोरोना वायरस रोग 19। प्रिपेयरिंग फॉर डेथ गहरे विचार की किसकी नवीनतम पुस्तक है? अरुण शौरी। ज्ञानपीठ अवार्ड किस क्षेत्र से संबंधित है? साहित्य। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना किन गतिविधियों के लिए मुद्रा लोन देती है? गैर कृषि गतिविधियों के लिए। द इंडिया वे स्ट्रेटेजिक फॉर एन अनसर्टन वर्ल्ड पुस्तक किसने लिखी है? S जयशंकर ने। आयुष का पूर्ण रूप क्या है? आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी। किस सिद्धांत पर भारत सरकार ने फरवरी 2004 में वंदे मातरम योजना की शुरुआत की? सार्वजनिक खाजगी हिस्सेदारी। वॉकिंग विद द कॉमरेड्स पुस्तक किसने लिखी? अरुंधति रॉय ने। प्रवर्तन निर्देशालय कौन सा अधिनियम लागू करता है? PML और FEML दोनों। बिहार का चाणक्य उपनाम किसने अर्जित किया? नीतीश कुमार। पूर्व मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री बिहार के किस जिले से थे? पूर्णिया से। अधिकतम कितने मंत्री कानून के अनुसार बिहार विधानसभा में 243 सदस्यों के लिए नियुक्त किए जा सकते हैं? 36। एक समान व्यवस्था का 6 अंकीय पहचान कोड किसने विकसित किया? विश्व सीमा शुल्क संगठन ने। मदरसा का मतलब क्या है? सीखने और अध्ययन करने की जगह। भारत में लोहे का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? उड़ीसा। गांधीवादी योजना को किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? SN अग्रवाल द्वारा। भारत का प्रथम कौशल विकास केंद्र 2014 ईस्वी में किस राज्य में उद्घाटित किया गया था? राजस्थान। भारत की कौन सी तेल रिफाइनरी रोमानिया की सहायता से स्थापित की गई थी? गुवाहाटी। कौन सा शहर असम का तेल शहर के नाम से जाना जाता है? डिगबोई। मुद्रा क्या है? वस्तु। कोर उद्योग सूचकांक का आधार वर्ष को बदलकर क्या कर दिया गया? 2011-12। IIP में 8 कोर उद्योगों का सम्मिलित भारांकन क्या है? 40.27%। अक्टूबर 2020 में बिहार के किस आर्द्रभूमि को रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया है? काबर ताल को।